आप सभी साथियों को शुभ संध्या। शाम 6 बजे यह वीडियो बना रहा हूँ। मैं ज्ञान सिंह राजपूत आपका ध्यान चंदौली जिले के सकलडीहा विधानसभा के चहनिया मुगलसराय मार्ग की दुर्दशा की तरफ आपका कराने की कोशिश कर रहा हूँ। इस सड़क का वीडियो साइड में चल रहा है, जो सड़क की हालत बयां कर रहा है। 35 साल से अधिक समय तक विकास नहीं हुआ। इसके पहला पार्ट आप सभी देखे होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देखें। और एक निवेदन की चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और वीडियो को पूरा देखें, जिससे कि आपको इस वीडियो का पूरा संदेश समझ आ सके। आधी वीडियो से आधी जानकारी केवल मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं इस क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठा सकूं और दूर तक आवाज जाए। और एक विनम्र निवेदन की इस वीडियो को शेयर करें, सबके व्हाट्सएप ग्रुप में भी भेजें। इस सड़क के विषय में हमारा प्रयास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात हो। इसका प्रयास जल्द सफल होगा और यह पत्र आपको साइड में दिख रहा होगा। यह पत्र और मांग भेजी जा चुकी है। हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमेशा इस सड़क के प्रति उदासीन रहे हैं। मेरा यह वीडियो किसी राजनीति से प्रेरित ना होकर मात्र इसका उद्देश्य इतना है कि स्थानीय जनता को स्थानीय मुद्दे पर जागृत किया जाए। और पिछले 35 वर्षों से चहनिया मुगलसराय मार्ग जो विकास की अपनी एक बूंद के लिए तरस रहा है, यह चारों नेता इस सड़क के लिए कुछ नहीं किया। मेरा प्रयास चहनिया मुगलसराय मार्ग को उसके हक को दिलाने का प्रयास मात्र है। इसके लिए जो सत्य बातें हैं उसे बोलना अति आवश्यक है। इस सड़क के मामले में मैं अपने वीडियो के माध्यम से और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से विनम्र अपील करना चाहूँगा कि आप इसमें अपना 100% मेहनत लगाने का प्रयास करें। सकलडीहा विधानसभा की 60% आबादी को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या देश के किसी कोने में जाना हो, इसी रास्ते का प्रयोग कर पंडित दीनदयाल रेलवे स्टेशन को जाते हैं। अब इस विषय में जनता को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि अगर जनता जागरूक नहीं होगी, जातिवाद में इस प्रकार फंसी रहेगी, नेताओं के अधीन रहेगी, तो हमारे नेता बिना किसी विकास के सांसद, विधायक और मंत्री बनते रहेंगे और विकास क्षेत्र का ना होकर सिर्फ इन लोगों के घरों का होगा। अब समस्या यह है कि यह तस्वीर जो दिख रही है, इसमें ताकतवर नेता दिखाई पड़ रहे हैं, जो लोकसभा चुनाव लड़ते हैं या दावेदारी प्रस्तुत करते हैं। 2 लाख से अधिक मतदाता इस विधानसभा में लोगों के तकदीर तय करते हैं। जो लोग जिले से लोकसभा लड़ना चाहते हैं या हसरत पाले हैं, उनको चाहिए कि इस विकास में योगदान करें। अब लोकतंत्र के माध्यम से इन नेताओं से कैसे अपनी बात मनवाई जाए या कैसे इनको मुद्दे में घेरा जाए, तो इसका भी सिस्टम करना होगा। इसकी प्लानिंग करनी होगी। अगर जनता सोई है तो जगाना होगा। जनता अपने दृढ़ इच्छाशक्ति से जागृत हो उठेगी तो यह सड़क मात्र 2 महीने में बनकर तैयार हो जाएगी, क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि महोदय लोगों के पास अपार शक्ति है। अगर यह लोग अपनी शक्ति का प्रयोग करें तो स्थानीय मुद्दों को यह लोग चुटकी में हल कर सकते हैं। स्थानीय भाजपा सांसद श्री महेंद्र नाथ पांडेय ऐसी सड़कें बनवा सकते हैं, पर क्यों इस सड़क पर गुमराह है, समझ से परे है। आपसे श्री महेंद्र नाथ पांडेय जी अपील है कि चहनिया मुगलसराय सड़क निर्माण में कुछ करे। 38 करोड़ की फाइल इस सड़क की बनकर लखनऊ में धूल खा रही है। भाजपा में चंदौली जिले महेंद्र नाथ पांडेय जी के बाद सबसे प्रभावशाली नेता श्री सुशील सिंह जी है। आज भाजपा सरकार है, कल कौन सी सरकार होगी हमें नहीं पता, पर अच्छे समय आया है। कुछ करने का पुरुषार्थ और बल है तो दूसरी विधानसभा बताकर जिम्मेदारी से बचना उचित नहीं है। आपसे भी लोगों की अपील है कि सड़क के लिए कुछ करे। प्रभु नारायण यादव जी हमारे पड़ोसी है। मात्र 1 किलोमीटर की दूरी हमारे इनके बीच है। हमारे पिताजी के साथ पड़े हैं और उनके मित्र भी है। एक चाचा और भतीजे का संबंध है। पर इस सड़क की असफलता पर मैं आपसे भी प्रश्न पूछ रहा हूँ कि इस सड़क के निर्माण में आप क्यों शिथिल थे। सपा सरकार जब थी तो आप इसे बनवा सकते थे। यह असफलता आपके भी हाथ आई और 27 वर्षों तक सड़क नहीं बनी। आपसे भी अपील है कि सड़क के लिए कुछ करे। नेताओं की भूल शिथिलता ने इस क्षेत्र के 2 लाख मतदाताओं को प्रभावित कर रही है, किंतु समस्या यह है कि यह लोग अपना बल, अपनी ताकत भूल चुके हैं। यह नेता जनता के विकास में अपनी ऊर्जा खर्च नहीं करना चाहते। अब जनता को स्वयं जामवंत बनना होगा और इन हनुमान लोगों को जागृत करना होगा, अन्यथा रोड नहीं तो वोट नहीं मिशन हम सबका होगा। इसके लिए हम जनता को भी साम दाम दंड भेद अगर अपनाना होगा तो अपनाना चाहिए। इसके लिए लोकतंत्र ने हमें अधिकार दिया है। धरना प्रदर्शन, विज्ञापन देकर हम अपना विरोध प्रदर्शन ज्यादा सकते हैं। इसके लिए हम सबको अगर वोट के दिन का सामूहिक बहिष्कार भी करना पड़ेगा तो करना ही होगा। समाजवादी पार्टी के मतदाता हो, भाजपा के मतदाता या किसी अन्य तीसरे दल के मतदाता, आप सबसे अपील है कि वोट तभी मिलेगा जब रोड बनेगी। रोड नहीं तो वोट नहीं, क्योंकि हम जिनको वोट देकर अपना जनप्रतिनिधि, सांसद या विधायक या मंत्री चुनते हैं, उनसे हम यह अपेक्षा करते हैं कि वह हमारे क्षेत्रीय सड़क, बिजली, पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करें और विकास कार्यों से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित करें। किंतु हमारे जनप्रतिनिधि अगर अपना कर्तव्य भूल गए हैं
तो हम जनता का परम कर्तव्य है कि हम उनके कर्तव्यों की याद दिलाएं। यह देश हमारा है, यह विधानसभा हमारी है, यह जिला हमारा है, और यह सड़क भी हमारी है, और यह सांसद और विधायक भी हमारे हैं, चाहे वह किसी दल के हो। सड़क निर्माण के लिए हम लोगों को सामूहिक एक संगठन बनाकर अपने नेताओं और जनप्रतिनिधियों के ऊपर दबाव बनाना ही होगा। कुछ लोगों को अगर हमारा यह पोस्ट राजनीतिक लगता है, तो इसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर पूर्ण ईमानदारी की शपथ खाकर कहता हूँ कि मैं सिर्फ एक साधारण वोटर की भांति चाहनिया से मुगलसराय सड़क के निर्माण के लिए जनता को जागरूक करने का कार्य कर रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी भी जनप्रतिनिधि के खिलाफ कोई भी भड़काऊ काम करने का कोई इरादा नहीं है। हाँ, किंतु इतना मेरा इरादा अवश्य है कि आप लोग सड़क बनवाएं। हो सकता है कि आप लोग हमारी बातों को हल्के में ले, किंतु अभी यह हम सबका प्रथम चरण है। आगे चलकर हम इसे धरना प्रदर्शन, पैदल मार्च जैसे प्रमुख मार्ग अपनाकर इस सड़क को जिले की प्रथम प्राथमिकताओं की जरूरत बना देंगे। आदरणीय श्री महेंद्र नाथ पांडे जी, आदरणीय श्री प्रभु नारायण यादव जी, और आदरणीय जिले का कोई भी भाजपा का नेता हो या समाजवादी पार्टी का नेता हो, आप सबसे अपील है कि इस सड़क के निर्माण में आप अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। और जो व्यक्ति जो पार्टी इस सड़क के निर्माण में हम लोगों के मुद्दे के साथ खड़ी रहेगी, क्षेत्र की जनता उसका खुले मन खुले तन से उसके साथ खड़े रहेंगे। यह हम सबका वचन होगा। अब कुछ लोग यह बातें भी बोल रहे हैं कि इस सड़क का निर्माण रिंग रोड बनने के बाद होगा, तो मैं बहुत विनयपूर्वक यह बात उनको समझाना चाहता हूं कि आपके पड़ोस में शहर वाराणसी है, जहां पर सड़क प्रतिदिन बनती है, और उन सड़कों में सीवर लगाने का कार्य शुरू होता है, और वह बनी बनाई सड़क खोद दी जाती है। इसलिए इस सड़क के निर्माण से रिंग रोड के निर्माण से कोई संबंध नहीं है। मैं यहाँ आपको इस बात की भी जानकारी दे रहा हूँ कि रिंग रोड में निकलने वाली मिट्टी स्थानीय 2 किलोमीटर की दूरी निकाली जाती है। इसलिए 2 किलोमीटर की सड़क के लिए 20 किलोमीटर की सड़क को कब तक हम विकास से वंचित रखेंगे। यहाँ पर मैं अपने आदरणीय भाजपा सांसद श्री महेंद्र नाथ पांडे जी से अपील करूंगा कि आपके द्वारा गडकरी जी से मिलकर विकास के कुछ आयाम स्थापित करने के प्रयास 2 दिनों पूर्व किए गए, तो उसके लिए हम आपके आभारी हैं। किंतु 38 करोड़ का प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी मुगलसराय के द्वारा पिछले 1 साल से लखनऊ पीडब्ल्यूडी मुख्यालय के पास भेज दिया गया है, किंतु किसी भी नेता की प्रयास नहीं होने के कारण वह 38 करोड़ की फाइल लखनऊ पीडब्ल्यूडी मुख्यालय में पिछले 1 साल से पड़ी हुई है। आदरणीय महेंद्र नाथ पांडे जी, आपसे भी अपील है कि इस फाइल के ऊपर आप अपना एक प्रयास करें, और साथ इस विधानसभा के विकास और प्रयास में जो योगदान देगा, मैं उसके साथ हूँ। यहाँ पर हमारे 2 भाई भी हैं जिनकी फोटो आप देख रहे हैं। निश्चित ही मैं मानता हूँ कि आप लोग किसी पद पर नहीं है, पर 50,000 से अधिक जनता आप लोगों को सपोर्ट करती है। मैं जानता हूँ कि आप लोग मुझे छोटे भाई से अधिक मानते हैं, पर विकास पर, सड़क पर आप लोगों से भी हम लोगों की अपेक्षा है कि आप दोनों भी कुछ सकारात्मक करें। पता यह भी चला है कि पूर्व सांसद चंदौली श्री रामकिशन जी ने कहा है कि जिले की सड़कें साइकिल से चलने योग्य है, इसलिए लोग साइकिल की सवारी करें। सांसद महोदय, 5 वर्ष तक आप भी सांसद रहे हैं, चहनिया मुगलसराय सड़क नहीं बना सके। यह असफलता आपके हाथ और महेंद्र नाथ पांडेय जी के हाथ भी है। आप दोनों से अपील है कि इस सड़क पर कुछ सकारात्मक करें, सोचे। अंत में इस जानलेवा सड़क पर मेरे जनप्रतिनिधि कुछ करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप सभी निवेदन, इस वीडियो को अधिक शेयर करें, इसका लिंक व्हाट्सएप ग्रुप और 50 लोगों के पास भेजें, जिससे कि इस सड़क की मुहिम आगे बढ़े। चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्ञान सिंह राजपूत का आप सबको प्रणाम। जनता जनार्दन की जय हो।